गदहा या गधा, दो शब्द है, गदहा या गधा। इन दोनों में सही क्या है? आइए छोटे से वीडियो में जानते हैं कि इन दोनों शब्दों में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए और कौन सा नहीं। क्या आप भी सही प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो शब्द है वो बना कैसे है, वो शब्द बना है गद्दह से। किससे बना है? गद्दह से। ये मूल शब्द क्या है? गद्दह। ये गद्दह से ये शब्द बना हुआ है। तो ये गद्दह शब्द क्या है, किस भाषा का है और कहां से आया है? आइए छोटे से वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखा जाए कि गदहा या गधा जो भी है उसका तत्सम क्या होता है। तो तत्सम होता है, देखिएगा, गर्दभ। तत्सम क्या है? गर्दभ, यानी कि संस्कृत का शब्द। तो संस्कृत में ये जो मूल शब्द है वो है गर्दभ। लेकिन अभी मैंने आपसे बताया कि ये जो गदहा या गधा शब्द बना है टूट करके, ये गद्दह से बना हुआ है। तो मतलब ये है कि संस्कृत से जो प्राकृत में आया ये शब्द, तो संस्कृत से प्राकृत में आया तो बन गया गद्दह। गद्दह, अब शब्द बना गद्दह। अब आप कहेंगे कि सर अपने मनमानी तो आप कुछ भी बना देंगे, हमें क्या पता कि प्राकृत में वो गद्दह शब्द था। सीधा सीधा हम लोग पढ़ते हैं, अगर किताबों में पढ़ते हैं तो गधा का तत्सम हम लोग पढ़ देते हैं, गर्दभ पढ़ देते हैं। लेकिन ये गद्दह है क्या? तो ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत से जब प्राकृत, संस्कृत पाल प्राकृत, ये जब परिवर्तन हो रहा था तो उस वो एक नियम के तहत परिवर्तन हो रहा था। अब मैं आपको कुछ शब्द भी दिखाऊंगा, आप बड़े सरप्राइज हो जाएंगे और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि वो परिवर्तन एक नियम के तहत कैसे हो रहा था। ये जो आपको ये र दिखाई दे रहा है ना रेफ के रूप में, वह जब रे, ये जो र है तो ये टूटता है तो ये देखिएगा द एक बार और आ जाएगा, ऐसे हो जाता है, ऐसे। तो होना चाहिए था गद्दभ, लेकिन ह कैसे होगा अभी बता रहा हूं। तो ये एक नियम के तहत परिवर्तन हो रहा है। देखिए कैसे, आपको लगेगा कि मैं ऐसे बोला। वो नियम के तहत परिवर्तन कैसे हुआ जरा ध्यान से देखिएगा। शब्द लिखा है गरगर, तो गरगर शब्द जो है प्राकृत में बना, मैंने बताया ना, तो ये प्राकृत में बन जाएगा गग्गर। क्या बनेगा? गग्गर। प्राकृत में बनेगा गग्गर। और ये हिंदी में जब आ जाएगा तो फिर वो बीच वाला गायब हो गया गगर, या और बिगड़ा तो हो गया गागर। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा करपास, तो करपास क्या बनेगा? मैंने बताया ना कि एक बार और प बन जाएगा, कपास बनेगा, और कपास, और हमारे यहाँ के क्या बन जाएगा? कपास। वो धीरे धीरे करके वह विलुप्त हो गया। उसी तरह से कर्पूर बनेगा क्या? कपूर बनेगा। प्राकृत में है कपूर और हिंदी में फिर वो गायब हो गया तो बन गया कपूर हो गया। उसी तरह से घर्म है तो घर्म क्या बनेगा? घम बन जाएगा, घम, और अपने यहाँ घम या घाम बन जाएगा, घम या घाम बन जाएगा। उसी तरह से परपटी देखिएगा तो र एक बार और पप्पटी बनेगा, पप्पटी, और हिंदी में वो विलुप्त हो जाएगा तो हो जाएगा पपटी या पपड़ी, पपटी या पपड़ी बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से खरपर देखिएगा तो बनेगा खप्पर, खप्पर बनेगा, और यहां हो जाएगा खप्पर या खपड़ा। ये तो समझ में बात आ गई आपको कि कैसे एक नियम के तहत परिवर्तित हुआ था। संस्कृत से पाल प्राकृत जब आया तो प्राकृत में ये आपको ये जो र दिखाई दे रहा है वो इसी कि एक बार और उसी गौ में परिवर्तित हो गया, उसी प में परिवर्तित हो गया, उसी म में परिवर्तित हो गया। ठीक है, अब आइए मैं क्या कह रहा था कि वो प्राकृत में कैसे ये गद्दह बन गया। तो बात समझ में आ गई ना। ये जब संस्कृत का था गर्दभ, तो ये जो गर्दभ है ये क्या हो गया? गर्दभ गद्दह में परिवर्तित हो गया, गद्दभ में परिवर्तित हो गया। तो अब सवाल यह है कि होना चाहिए था गद्दभ, गद्दभ, गर्दभ से अगर प्राकृत में परिवर्तित हुआ तो गद्दभ होना चाहिए। तो ये भ ह में कैसे परिवर्तित हो गया? भ ह में कैसे परिवर्तित हो गया? तो अब ध्यान से सुनिएगा। संस्कृत से जब पाल प्राकृत अपभ्रंश होते होते जब हिंदी में आ रहे थे
तो उसमें अल्प प्राण, और एक संस्कृत का नियम है, जब हम लोग व्याकरण पढ़ाया जाता है तो बताया जाता है बच्चों को कि जो व्यंजन होता है उसमें कुछ अल्प प्राण होता है, कुछ दीर्घ प्राण होता है। अल्प प्राण दीर्घ प्राण अगर आप नहीं जानते होंगे तो बस इतना याद रखिए, क, ग और अंग, यानी कि पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण होता है, और दूसरा यानी कि ख और चौथा यानी कि घ ये जो दीर्घ प्राण होते हैं। तो इसी तरह से पांचों में आएंगे, च छ ज सब में आ जाएंगे। तो यानी कि जब ये परिवर्तित हो रहा था तो बहुत सारे ऐसे जो महाप्राण ध्वनियां हैं हिंदी में वो ह में परिवर्तित हो गई। ये देखिए, ये भ है ना, भ, प, फ, ब, भ चौथा है, चौथा मतलब महाप्राण ध्वनियां यानी कि दीर्घ प्राण ध्वनियां। तो बहुत सारी दीर्घ प्राण ध्वनियां जो हैं हिंदी में ह में परिवर्तित रूप से दिखाई आपको देंगे। चलिए वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। वो कैसे, देखिए लिखा हुआ है मुख, शुद्ध क्या है, मुख, तो मुख ख है ना, दूसरा है, ये देखिए हो गया मुंह। मधुक लिखा है ना, मधुक, ध, त, थ, द, ध चौथा है। अभी बताया कि दूसरा और चौथा क्या होता है, दूसरा और चौथा ये दीर्घ प्राण ध्वनियां होती हैं। तो ख दूसरा था, देखिए ह बन गया। मधुक लिखा है, ध चौथा होता है, देखिए महुअम, यानी यहां भी ह हो गया। लिखा है निखार, निखार, तो ख दूसरा होता है यानी कि दीर्घ प्राण है तो निहार बन जाता है। आभीर, शुद्ध शब्द क्या है, आभीर, ये भ है तो प, फ, ब, भ चौथा होता है, वो अहीर बन जाता है। गंभीर लिखा होता है, गंभीर, तो भ, प, फ, ब, भ चौथा होता है तो गहीर हो जाता है, उसी से बनता है गहीर, कहते हैं ना गहीर, बहुत गहरा, ठीक है, तो गहीर, गहरा। शोभन, भ है तो हो जाता है सोहन। तो हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलेंगे कि जो दीर्घ प्राण ध्वनियां हैं, ये जो भ है वह ह में परिवर्तित हो गया। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई कि गर्दभ जो है यह प्राकृत में आया तो बन गया गद्दह, और जब प्राकृत में गद्दह बना तो हिंदी में आके बन गया गदह। हिंदी में क्या आके बन गया, गदह। अब हिंदी में बन गया गदह, ठीक, हिंदी में गदह बन गया। अब सवाल यह है कि गदह तक तो हम लोग पहुंच गए, गर्दभ से गद्दह तक और गद्दह से गदह तक। अब गदहा या गधा, हमारा मूल सवाल क्या था, गदहा या गधा, वो कहां से आ गया, तो अब उसकी भी मैं बात आपको बता दूं। हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत या प्राकृत से जब हिंदी में आए तो दीर्घ स्वरांत हो गए, यानी कि दीर्घ स्वर पर खत्म हुए। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि स्तंभ, स्तंभ, तो हिंदी में आएगा तो बनेगा खंभा। शब्द है लौह, तो हिंदी में बन जाता है लोहा। हिंदी में क्या बन जाएगा, हिंदी में बन जाएगा लोहा, बनेगा ना। ये देखिएगा दीर्घ स्वरांत हो रहा है हिंदी में। इसी तरह से कहिए स्वर्ण, स्वर्ण का क्या हो जाएगा, सोना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर लिखा जाए मातृ, मातृ, तो मातृ का क्या हो जाता है, माता हो जाता है। पितृ का पिता हो जाता है, भ्रातृ का भ्राता हो जाता है। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है। खाद्य का खाजा हो जाता है, बात समझ में आ गई ना। घोटक घोड़ा हो जाता है। तो हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि जो संस्कृत पाली प्राकृत से जब हिंदी में आए तो दीर्घ स्वरांत हो गए। तो जब दीर्घ स्वरांत हो गए तो वही जो गदह शब्द जो बना था अब तक, गर्दभ से गद्दह तक आए थे, गद्दह से गदह तक हिंदी में आए। तो जब हिंदी में आया तो गदह न रह करके बल्कि क्या बन गया, ये गदहा बन गया। मूल शब्द क्या बन गया, गदहा बन गया। अब हिंदी का जो रियल शब्द है वो है गदहा, हिंदी का जो शुद्ध शब्द है वो है गदहा, गदहा। लेकिन अब सवाल यह है कि हिंदी में गदहा शब्द बहुत कम प्रयोग किया जाता है, सीधे सीधे प्रयोग किया जाता है गधा, गधा प्रयोग किया जाता है। अब गधा भी कहां से आ गया वो भी जान लीजिए। तब जब गर्दभ से गद्दह देखा, गद्दह से गदह या गदहा तक आ गए तो गधा भी देख लीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, क के साथ जब संस्कृत का हकार जोड़ेंगे तो यही ख ध्वनि बनता है। गौ के साथ जब हकार जोड़ा जाएगा तो यही घ बनता है।
द के साथ जब हकार जुड़ता है तो यही ध बनता है, इसीलिए यह अल्प प्राण होता है और दोनों जुड़ करके बोलते हैं तब जाके इसी को दीर्घ प्राण। अभी अल्प प्राण दीर्घ प्राण मैं बता रहा था ना, ये अल्प प्राण है। अब इसमें ह जोड़ करके बोलेंगे तो ये चूंकि इसमें ह शामिल हो जाता है तो ये बनता है दीर्घ प्राण। सिर्फ देखिएगा ये अल्प प्राण है, इसी में ह शामिल कर दीजिए तब जाकर दीर्घ प्राण बन जाएगा। सिर्फ ये देखिएगा ये अल्प प्राण, इसमें ह शामिल कर दीजिए दीर्घ प्राण बन जाता है। ये सिर्फ अल्प प्राण है, इसमें ह शामिल कर दीजिए तो ध बन जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब इसी तरह से प अल्प प्राण है, इसमें ह शामिल कर दीजिए तो दीर्घ प्राण यानी कि फ बन जाता है। ब अल्प प्राण है और इसी में हकार यानी कि इसमें दीर्घ शामिल करते ही बन जाता है ब के बाद भ। बात समझ में आ गई ना। ठीक उसी तरह से द के साथ हकार जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा, द ध बन जाएगा। बात समझ में आई आपको। तो जब ये व्यंजन जोड़ जोड़ के ही बने हैं, इसी तरह से इन व्यंजनों का निर्माण हुआ है। अल्प और उसको दीर्घ कैसे बनाया गया है, हकार की ध्वनि शामिल करके उसको दीर्घ बनाया गया है। क को दीर्घ बना के ख किया गया, ग को दीर्घ बना करके घ किया गया। ये हकार के साथ ही अल्प प्राण दीर्घ प्राण, ये दीर्घ प्राण ध्वनियों को निर्माण ऐसे हुआ है। अब आप बताइए कि द के साथ ये ह जुड़ा हुआ है, ग द हा। अगर आप बहुत प्यार से बोलेंगे ग द हा, ग द हा, तब तो आप बोल ले जाएंगे। बहुत फास्ट जरा बोल के देखिए, गधा 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 गधा, तो आप बोलेंगे तो अपने आप आपके मुख से गधा शब्द निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि द में जब हकार जोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक वह महाप्राण ध्वनि ध में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो चूंकि उच्चारण तो वैसे ही होना है, हमारे मुख से ही होना है उच्चारण, तो ये जो गदहा शब्द था वह हिंदी में ही और परिवर्तित होकर के बोलचाल का हिस्सा बनते बनते वह गदहा शब्द जो है आज की डेट में गधा में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, तो आज हिंदी में गधा ही शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है, जबकि हिंदी में जब ये शब्द आया था तो गदहा के रूप में ही आया था। आज भी गांव देहात में लोग गदहा ही शब्द बोलते हैं, गदहा ही बोलते हैं, परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में ये परिवर्तन हुआ है और हिंदी में ये दोनों सही है। क्यों? क्योंकि उच्चारण का फर्क है, उच्चारण का सिर्फ फर्क है। हिंदी में दोनों शब्द वही हैं, गदहा और गधा, ये अल्प प्राण और दीर्घ प्राण का ये फर्क हो गया है। तो बात समझ में आ गई ना। आपको मैं पूरा सफर तय करा दिया, गर्दभ से गदभ और गदभ से गदह, गदह से गदह, गदहा और गधा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और समझ में आई होंगी तो ये शब्दों का सफर ऐसे ही जारी रहे। कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप अपना प्यार दीजिएगा, आपका प्यार मिलेगा तो जाहिर सी बात है इसे शब्दों के सफ़र पे हम लोग ऐसे चलते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें जानते रहेंगे। हिंदी है, हिंदी को ऐसे ही समृद्ध करना, एक दूसरे के पास तक पहुंचाना है। ठीक है, कुछ लोग हैं जो कमेंट बेवजह कर दिया करते हैं, कोई बात नहीं, हम सब मिल के चलेंगे। एक लंबे समय पर हिंदी को सीखा जाएगा, जाना जाएगा और हिंदी को जिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।